जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 26 ईयर्स। अगर आप भी अपने पाम का पेज एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हो, उस पर आप लोग हाई भेज दीजिएगा। तो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। इस एनालिसिस को हम दो पार्ट में बांटेंगे। अभी इससे जो भी एनालिसिस आएगी इसको हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक जो है वो पब्लिक के लिए हो रही है, ओपन फोरम में जितना दिया जा सकता है उतना देंगे, और कुछ सीक्रेट जो होगी वो हम लोग अलग से वीडियो बना के जो है हमारे जो रीडर है उनको अलग से पर्सनली भेज देंगे। ठीक है। तो इस पाम की जो मेन प्रॉब्लम है, जो जिस कारण से ये पाम आया है ना, ये इनके कैरियर को लेके 26 ईयर्स कैरियर एज हो चुका है इनका, 26 प्लस हो चुका है और अभी तक कैरियर शुरुआत नहीं हुई। कैसी होगी, कब होगी, कितनी बेहतर हो पाएगी, ठीक है, जिनके कारण ये वो इनको जानना है। दूसरी बात, इनको काफ़ी स्ट्रेस है, एंगर है, वो क्यों है हम लोगों को देखना है। और बाकी सारी चीज़ जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं एक पाम के एनालिसिस से, वो सब कुछ हम लोग पता करते जाएंगे। तो पहले हम लोग जो देखते हैं कि ओवरऑल पाम क्या है। देखिए, पाम की साइज़ तो बड़ा है, ठीक है, पाम की साइज़ बड़ी है। पाम में आप लोगों को काफ़ी अच्छी मांस भी दिखेगी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये मेहनती नहीं है, मेहनती है, बहुत मेहनती है, ठीक है। मिक्स शेप की है, करीब करीब ये आप कह सकते हैं कि 70% आप कह सकते हैं ये पाम स्क्वायर है और 30% रेक्टेंगुलर है। तो मिक्स शेप की है, जहाँ पे फिज़िकल मेहनत ज़्यादा दिखेगी कॉम्पिटिटिवली। लेकिन ये ऐसे इंसान के पाम है बड़े साइज़ का, तो इनका जो मेहनत करने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई रहेगा। ये लंबे समय तक मेहनत करेंगे और पाम में कोई नेगेटिव भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। पाम के हिसाब से, एक पाम की बनावट के हिसाब से ना, बहुत अच्छी पाम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि थम की ओर जाएंगे तो थम देखिए छोटी तो होती है जनरली स्क्वायर शेप की पाम में, लेकिन ये टोटल 100% तो स्क्वायर है ही नहीं। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो थम की जो साइज़ है वो हमें छोटी लग रही है, ठीक है ना। कंपैरिजनली पाम के हिसाब से ये थम जो है थोड़ी छोटी है। तो छोटी हो जाएगी थम तो क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, छोटी थम की दिक्कत बड़े एकदम 100% स्क्वायर पाम में उतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन ये मिक्स शेप की हो, रेक्टेंगुलर शेप की हो तो उसमें आ जाती है। उसमें क्या आती है कि आप लोग जो लोगों को जब भी कोई बात करेंगे, लोगों से काम करवाएंगे, आप लोगों को ऑर्डर देंगे, लोग आपकी बात मानेगा कि नहीं, ये सारे डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी के ऊपर। कौन सी क्वालिटी? आपकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है ना। तो ये सारे जो क्वालिटी है ये थम से ही आती है, ठीक है। थम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, इनमें कहाँ कहाँ पे कमज़ोरी होगी, इनकी एक्सेप्टेंस में कमी होगी। मतलब इनको एक्सेप्ट करना लोग नहीं चाहेंगे कि इनको एक्सेप्ट करें उतनी बढ़िया तरीके से, ठीक है। कभी कभी कुछ ना कुछ पोजीशन में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से और बहुत ईजीली इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिनके कारण क्या होगी कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी में और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की इनकी जो खुद की क्वालिटी है वहाँ पे हमें थोड़ी सी डाउनफॉल दिखेगा। रेमेडी क्या करना है वो हम लोग अलग से इनको बता देंगे, लेकिन ये हमें थम की यहाँ से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। थम की बीच में भी यहाँ पे देखिए कम है ना, थम एकदम पैरेलल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये कमर जैसी हालत बन जाती है ना यहाँ पे बीच में से, तो ऐसे लोगों की मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, अपने हक नहीं मांग पाते हैं। मतलब ऐसे लोग अगर मेहनत करेंगे, नौकरी कर रहे हैं, समझ लीजिए दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को ज़्यादा सैलरी हाइक मिल रही है, इनको नहीं मिल रही है। दूसरे बोल रहे हैं कि सर मुझे सैलरी हाइक चाहिए, तो सर दे रहे हैं इनके उनके मैनेजर, ठीक है। ये बोल नहीं रहे हैं, इनको दे भी नहीं रहे हैं। तो ये क्या है कि अपने हक को नहीं मांग पाते। इनको पता है कि मुझे सैलरी कम मिल रही है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, ज़्यादा काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन जब मांग खुद के मामला आ जाएगा ना, चाहे खुद के विषय में मांगना पड़ेगा, तो ऐसे लोग नहीं मांग पाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसकी एक अच्छी रेमेडी है जो मैं इनको बता दूंगा, उनसे इनके काफ़ी अच्छी हमें फल मिलता हुआ दिखेगा। और एक चीज़, स्क्वायर शेप के पाम में, मिक्स शेप की पाम में जो ये थम है ना ज़्यादा मोटी है। मोटी मतलब कैसा? मोटी अगर जितनी थम होगी ना, आप दूसरों के ऊपर उतनी ज़्यादा ऑर्डर दे के काम कराना पसंद करें। काम दो तरीके से होता है, एक प्यार से, दूसरी ऑर्डर से। प्यार से सहला समझा के बुझा के नरम स्वभाव से होती है एक, और दूसरी होती है ऑर्डर से, गंभीर बन के, गुस्सा करके, ऑर्डर दे के, ठीक है ना, अपने पावर दिखा के। तो ये जो थम जब जितनी भी मोटी होगी, जितनी वो उतनी अपना पावर दिखाएगा, शो ऑफ करेगा दूसरों के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ऐसे इंसान के थम देखने को मिल रहे हैं जो दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं।
इसका एक कारण निकल के आती है, जब भी आपकी डोमिनेशन फेल हो जाएगी, आप प्रॉपरली डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगी। तो ये थंब की हमें नेगेटिविटी भी देखने को मिल रही है कि जहाँ पे भी आप अपनी डोमिनेशन फेल दिखेंगे, आपको दिखेगा, वहाँ पे आप गुस्सा हो जाएंगे। चाहे वो फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, कैरियर में हो, ठीक है ना, सब जगह पे एक ही रिजल्ट आएगा आपका। कैरियर शुरू नहीं हुई है, लेकिन शुरू होने के अगर शुरू होता तो वहाँ पे भी ये दिक्कत होती कि आप कामकाज की जगह पे बहुत गुस्सा करेंगे अपने सबऑर्डिनेट के साथ। तो ये जो है ये थंब की नेचर है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो इंडेक्स फिंगर ठीक है, जैसा हाइट होना चाहिए। सन की फिंगर भी हल्की सी लंबी है, इंडेक्स फिंगर से नॉर्मल है। लेकिन जो ये जो है छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर, ये हम लोग को ज़्यादा छोटी देखने को मिल रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये फिंगर जो है लो सेट भी काफ़ी है। तो इसके कारण क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्किल मतलब लोगों को समझाना, प्रॉपरली समझाना अपने बातों, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में दिक्कत आती है, नए लोगों से घुल मिलने में दिक्कत आती है, नई कोई जगह पे जाके एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। हाँ, एक बार जाके हैबिचुएट हो जाए, कुछ टाइम बीत जाए तब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन शुरुआत में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। तो ये है इनके मेनली, हम लोग नेचर समझ चुके हैं कि इनके नेचर क्या है। आगे देखते हैं इनके दूसरी पिक्चर से, तो हमें माउंट वगैरह और सब कुछ जो लाइन्स है उसके एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो माउंट देखिए, अपर माउंट की जगह तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना, अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी है। तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाम है, फाइनेंस में तो हमें दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छे जो है पैसे वाले होंगे, चाहे वो खुद कमाए, फैमिली से आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन ये इनके पास पैसे के भरमार तो रहेगा, क्योंकि माउंट जो है बहुत ही अच्छी और जगह मिल रही है, और सारे अपर माउंट जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जगह अच्छी मिल रही है। और 26 साल का है सिर्फ, आगे तो और भी भरेगा और भी उभरापन आएगा, ठीक है। तो इसी एज में अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आगे भी इनके फाइनेंशियली तो कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ये हमें क्लियरली समझ में आ रही है। अब इंडिविजुअल माउंट को देखते हैं। मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी के ऊपर लाइन हमें देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, हल्की छोटी है, जो नेगेटिव मानी जाती है। मरकरी लाइन अगर लाइफ लाइन से आए ना, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों के पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, एकदम ऐसे सीधे मरकरी माउंट तक जा रही है, बीच में अच्छी सी शेप बन रही है, फिश साइन वगैरह बन रही है, सबसे बढ़िया हो अगर इसके अंदर स्क्वायर शेप बन रही है, ऐसे ऐसे स्क्वायर है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो सकती है। लेकिन अगर लाइन टूटा फूटा हो, इस तरीके से वो छोटा हो, ऐसे ऐसे जा रही है और लाइफ लाइन में टच है, तो पेट से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दिक्कत रहता ही रहता है ऐसे लोगों में। और जहाँ से ये मरकरी लाइन निकल रही है, वहाँ पे एक लाइन आके कट भी रही है, ठीक है, ये भी देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे कट है वहाँ पे मरकरी लाइन निकल रही है, पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना, ये और एक बीमारी रहती है। लेट एज में मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट होना, ये सब कुछ देखा जाता है ऐसे लोगों में। तो आगे चल के लेट एज में 50 के बाद, 50 के करीब, उस एज के टाइम में एक बार इनका मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ जो भी हम लोग की मतलब पेट में जाते हैं, जाने के बाद शरीर को अच्छा फल नहीं दे पाता है, चाहे वो खाना हो, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गया आपका, या फिर गैस हो गया आपका, क्योंकि वो तो खाना वो पच नहीं रही है तो गैस बन गया, ठीक है। लीवर जो हज़म ठीक ठाक नहीं तरीके से कर पाते हैं, तो इसे लीवर लाइन भी कहते हैं। इसलिए जब भी लीवर लाइफ लाइन से आए लीवर लाइन, लाइफ लाइन से ना आए मरकरी लाइन, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक कट भी है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी ये लाइफ लाइन जिस एज से वो निकलती है, उस एज में जाके मेडिसिन भी इनके लिए साइड मतलब जहर बन जाता है। तो इतना जो है प्रॉब्लम देते ही है जब भी मरकरी लाइन लाइफ लाइन से हो और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हो। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट में देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर साइन है, ठीक है, यहाँ पे हमें अच्छी साइन देखने को मिल रही है। सन की जो लाइन है वो यहाँ से आ रही है यहाँ तक, यहाँ से एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, और सन में क्या है, बड़ी सी ट्रायंगल बन रही है। तो ये जो बड़ी सी ट्रायंगल बन रही है, ये दिखाती है इनमें इनकी जो एसेट होंगी वो काफ़ी बड़ी और बेहतरीन रहेगा। एसेट के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चूनेट रहेंगे, बड़ी रहेगी एसेट। ये भी एक ट्रायंगल बनती है ना, बहुत बड़ी। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, ये वाली जो लाइन यहाँ से आके हार्ट लाइन से मरकरी से आके सन माउंट में मिल रही है, ये क्लियर कट बता रही है कि इनकी जो शादी है वो बड़े घराने में होंगे, ठीक है, बड़े घराने में होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ऐसे जो बड़े घराने होते हैं उनसे
अमीरों वाली फैमिली में होगी। दूसरी चीज़ ये दिखाती है कि ये जो स्क्वायर शेप बन रही है, ये इनकी जो मान सम्मान जो है ना उसका हमेशा रक्षा करेगा, एक सेफ गार्ड रहेगा, क्योंकि सम्मान में बहुत ज़्यादा हानि कभी नहीं होगी भी तो मतलब ऐसा कुछ होते होते भी ये बच जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, लेकिन वो आखिर टाइम में ये बच जाएंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और इनका जो नाम है, जो ख्याति है वो फिर से आ जाएगी। साइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है। दूसरी चीज़ क्या है, सन माउंट में अगर स्क्वायर हो तो आपका कामकाज फैल जाता है। इधर आप विदेश जाके कामकाज करते हैं, यहाँ यहीं पे बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर मार्केटिंग का जॉब करते हैं जहाँ पे आपको शहर शहर या फिर दूसरे स्टेट में आपको घूमना पड़ता है। चाहे किसी भी तरीके से हो, आपका कामकाज फैलेगा। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सनलाइन उतनी स्ट्रॉन्ग कुछ इस पाम में है नहीं, ठीक है ना। हार्ड लाइन को कट के भी नहीं जा रही है एक भी लाइन, तो सनलाइन से बहुत कुछ फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा। हाँ 52-56 के बाद इनके जो सक्सेस है उसमें थोड़ी हमें हाई एक ये देखने को मिल रही है कि उसके बाद थोड़ी हाई होगी इनके सक्सेस सनलाइन के कारण। फेथ लाइन के कारण तो दूसरा है, लेकिन सनलाइन के कारण पर्टिकुलर उस एज के बाद ही हमें फल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है हमें। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न में एक मोल है, ठीक है ना। सैटर्न में मोल यहाँ पे होना अच्छी बात नहीं होती है, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। सैटर्न में मोल किस तरीके से नेगेटिव होती है, अगर लाइफ लाइन में डैमेज है, प्रॉब्लम है, तो लाइफ लाइन में अगर प्रॉब्लम है आपका, तो ये सैटर्न जो है उस टाइम में सैटर्न में किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्क की मोल हो, क्रॉस हो और लाइफ लाइन में कहीं पे डैमेज हो, तो सेहत के लिए अच्छी मानी नहीं जाती है, नेगेटिव होती है। तो लाइफ लाइन को देखेंगे 26 क्या इसके बाद ही 26 नहीं उसके बाद ही अगर हम लोग देखें तो राहु लाइन के कई सारे बार है इकट्ठे है ना, तो हेल्थ में इश्यूज़ रहेगा। ये बहुत बड़ी कुछ नहीं होगी, इससे ये ठीक ठाक तरीके से रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि मंगल की जो रेखा है या एंजल लाइन जिसे कहते हैं वो इसी पैरेलल जहाँ पे डिफेक्ट है जहाँ तक वहाँ तक ही ये सपोर्ट बना रही है। तो ये एक साइन ऑफ प्रोटेक्शन है, लेकिन हेल्थ में इशू आएगा बीच बीच में, कभी अभी से लेके अभी की एज के आसपास से लेके 36-37 तक। लेकिन पॉलन दिक्कत यहाँ पे आएगी जहाँ पे हमें ये 50 के करीब देखने को मिल रही है। ये जो एक डैमेजेबल साइन बन रही है उसके साथ सैटर्न में मोल, तो 50 के करीब आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी होने के चांसेस है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आएगा आपका सेहत को लेके, आपकी हेल्थ को लेके। सबसे बड़ी बाधा जो आपकी जीवन में आएगी वो 50 के करीब आएगी, ठीक है। अगर तब तक आपका मेरा संबंध है या मैं भी रहूं, आप भी तब याद रहे तो तब एक बार दिखा लीजिएगा। मुझे भी तो ज़िंदा रहना है और 25 साल उसके बाद ही आएगा 24-25, तो अगर मैं रहूं तो ज़रूर दिखा लीजिएगा उस टाइम में। तो ये रही सैटर्न की ये मोल की प्रेडिक्शन। अभी हम लोग देखते हैं बाकी सारी चीज़ जो है क्या है कि सैटर्न में खड़ी लाइन तो है, ठीक है ना, खड़ी लाइन बहुत सारी है, तो धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसे पाम में धन की कमी नहीं रहती है, धन हमेशा ऐसे लोगों के रहते हैं। सन की यहाँ से एक लाइन सैटर्न के ऊपर आ रही है, तो फैमिली जो फेम है आपका काफ़ी बड़ी हमें देखने को मिल रही है। क्यों देखिए फैमिली फेम कैसे आती है सर, जब सन से कोई लाइन आए, सन क्या होती है पिता को दिखाती है ना, पेरेंट्स, पिता मतलब सिर्फ पिता नहीं, पूरे पुश्तैनी खानदान उसको दिखाती है। वहाँ से लाइन जब सैटर्न की ओर जाए ना, तो ये इंडिकेशन करती है कि ये इंसान ऐसे घराने से होंगे जिनके काफ़ी जो है नाम है, फैमिली का नाम है। इनका नाम ना हो सकता है लेकिन फैमिली का नाम ज़रूर होना चाहिए, और इस नाम के वजह से इनको काफ़ी धन की भी प्राप्ति होगी। कामकाज जब करेंगे अपना, ठीक है ना, उस नाम के कारण भी इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट नॉर्मल है, बाकी ये तीनों माउंट के कंपेरिजन में जुपिटर माउंट जो है छोटी है, जगह छोटी मिल रही है। तो इसके कारण क्या होगा, एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा आपको हमेशा, चाहे कि कैसा भी हो, कितना भी सक्सेस मिले आपको, ठीक है ना, एक डिससेटिस्फेक्शन आपको हमेशा ही रहेगा कि मुझे और चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं पाया। ये एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। ये डिससेटिस्फेक्शन कब तक रहेगा आपका, अगर हम लोग देखें फेथ लाइन से, नहीं ये तो बढ़ेगा धीरे धीरे। हम लोग फेथ लाइन के बहुत जब एनालिसिस करेंगे तो और डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जुपिटर में पॉजिटिव क्या है, स्क्वायर साइन है, तो लीडरशिप में जो कमी हमें थंब में देखने को मिल रही है उसकी थोड़ी भरपाई यहाँ से हो रही है, ये लीडरशिप स्किल को दिखाती है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे एक इस तरीके का साइन है जो बोलना भूल गया, इसके कारण इनको पेरेंटल प्रॉपर्टी काफ़ी मिलेगा। सैटर्न में एक ट्रायंगल बन रही है, साइन ऑफ प्रोटेक्शन है, ये आपको धन भी देता है, तो अच्छे खासे आप पैसे भी कमा पाएंगे।
और दोनों माउंट मिला के और कोई साइन यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, तो जिनके कारण हायर स्टडीज़ को कंफर्म करती है कि आप हायर स्टडीज़ करेंगे। और ये CMA की पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक अकाउंटेंसी के एक हायर कोर्स मानी जाती है। तो ये जो हायर स्टडीज़ होती है इस तरीके का साइन के द्वारा होती है, तो वो कोर्स आप कम्प्लीटली इजीली कर पाएंगे। उससे भी आगे अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, MBA वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, जुपिटर में एक हमें यहाँ पे जो ये वाली साइन देखने को मिल रही है ना, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। ये क्या साइन है, देखिए यहाँ पे ये टेम्पल साइन दिखेगा आपको, एकदम परफेक्ट टेम्पल है, ठीक है। इस तरीके से एकदम बनावट एकदम क्लियर है। यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ पे ये जा रही है, यहाँ आ रही है, एक लाइन यहाँ है, इसके नीचे एक स्क्वायर साइन भी बन रही है जो काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी स्क्वायर साइन बन रही है। तो ये जो सारे एक पॉजिटिव टेम्पल साइन देखने को मिल रही है ना, ये दिखाती है कि इस इंसान को स्पिरिचुअलिटी के पथ पे ज़रूर जाना चाहिए। देखिए, धर्म की बात तो मैं नहीं करूँगा, धर्म से भी स्पिरिचुअलिटी में जाया जाता है, लेकिन धर्म एक और एक चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी एक और एक चीज़ है। किसी धर्म में अंधे की तरह बिलीव करना और परमात्मा को बिलीव करने में, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी के साइन है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं मेडिटेशन में। ऐसे लोग मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरों के लिए सोचने वाला होता है, काम करने के वाला होता है, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, रिलीजियस में भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि रिलीजियस में काम नहीं करते हैं, लेकिन उसमें रिलीजियन के से ज़्यादा उनमें स्पिरिचुअलिटी होती है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे, आपके लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया रहेगी, आपकी खुद की अच्छाई के लिए, आपके खुद के मन को शांत करने के लिए, खुद की राह जो आप ढूंढ रहे हैं उसके पाने के लिए मेडिटेशन आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। कहीं से भी आप सीख लीजिए मेडिटेशन, अगर नहीं जानते हैं किसी से दीक्षा ले लीजिएगा और करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ज़िंदगी, ठीक है ना। आप आगे चल के मंदिर भी बना सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं अपना अंश, मतलब कहीं पे मंदिर बन रही है या फिर कहीं पे कोई सोशल वर्क हो रही है, जैसे कि कोई अनाथालय बन रहा है, वो भी मंदिर ही है। तो वो सारे जो चीज़ है उसमें आप दान कर सकते हैं, बहुत बड़ा दान। ये सब कुछ करेंगे आप आगे चल के, जब आपका कैरियर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आप आगे धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तो आप भी ये जाएंगे। लेकिन बेसिकली आपको जो अभी से शुरू करना चाहिए वो मेडिटेशन, ये बहुत ही अच्छी हमें साइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये साइन की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में हमें काम में आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी हमें साइन देखने को मिल रही है यहाँ पे जुपिटर माउंट में। चलते हैं और क्या थे, मंगल माउंट ज़्यादा जगह मिल रही है, अच्छी मिल रही है, मंगल वेनस दोनों ही ज़्यादा जगह मिल रही है। तो ऐसे लोग मिक्स शेप की पाम है, मंगल भी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग फील्ड में भी बहुत अच्छी काम कर सकते हैं। फील्ड में होने मतलब जहाँ पे आपके कुर्सी में बैठने की ज़रूरत ना हो, आप घूम फिर के काम कर रहे हैं, फील्ड में काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। फील्ड में आप काम कर सकते हैं, जिनके कारण आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। और रियल एस्टेट के काम में भी आपका सक्सेस मिलेगी। वेनस माउंट को देखेंगे तो वेनस माउंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है यहाँ पे। लग्जरी लाइन कौन है, ये छोटी छोटी जो बारीक बारीक लाइन इस तरीके से चलती है। ये जब आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर चुके हैं, 40-50 साल आपका एज हो चुका है, तब ये लाइन मीनिंग है, क्योंकि आपने पैसे बहुत कमा लिए, आप लग्जरी कर रहे हैं। लेकिन अभी आपकी एज 26 है और इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन हो तो क्या होती है, एक तो हो सकती है कि सच में आप लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हो, बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, या फिर नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हो। दोनों ही लग्जरी है, लेज़ीनेस भी लग्जरी है और लग्जरी जो जिसको हम लोग मानते हैं कि पैसे वगैरह खर्च करना, पार्टी वगैरह करना, वो सब कुछ वो भी लग्जरी है। तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए हार्मफुल रहेगा इस पार्ट में। इसमें क्या होगी कि आप मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, दोनों ही में, चाहे आप लग्जरी में टाइम नष्ट करें या फिर लेजीनेस में, दोनों में ही क्या होगा, आपका कैरियर उतनी बेहतर जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे खड़ी लाइन भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही, तो मेहनत का फल भी उतना नहीं मिलेगा। तो काफ़ी स्ट्रगल की कंडीशन हमें वेनस माउंट में अभी देखने को मिल रही है। लेकिन वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, वेनस से मतलब डायरेक्ट वेनस से कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, जो लाइंस बन रही है वहाँ से हमें दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है। मून माउंट कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह है, क्लियर कट हमें मून देखने को मिल रही है, क्लियर थिंकर है, अच्छी सोच रखते हैं, क्रिएटिविटी लेवल भी इनका हाई रहेगा और हाई इमेजिनेशन पावर भी रहेगा। डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, मतलब हाई थिंकर मतलब डिप्रेशन में चले जाएगा ज़्यादा सोचते सोचते, ऐसा नहीं, क्योंकि पाम जो है देखिए कितना बड़ा पाम है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहती है ऐसे पाम में। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पाम में
माइंड लाइन भी बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं चंद्रमा की तरफ, पाम भी बड़ी साइज़ है, तो ऐसे लोग सोचेंगे ज़्यादा लेकिन कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइंस की फॉर्मेशन कैसी है? मोटा मोटी ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन में दिक्कत है थोड़ी बहुत, माइंड लाइन और लाइफ लाइन क्लियर है। हार्ट लाइन में क्या दिक्कत है? ये लाइन थोड़ी मोटी है, चेन की जैसी फॉर्मेशन है, छोटी छोटी जॉब है, पूरी लाइन में भरी हुई है। ये दिखाती है कि इमोशनली कमज़ोर रहेंगे ये, इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन मिलेगा ज़िंदगी में, चाहे वो प्यार से हो, दूसरों के साथ, किसी और रिलेटिव के साथ हो, ठीक है ना। रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, हर एक रिलेशन में। जो रिलेशन भी इनको मन को दुख दे पाएगा, बचपन में छोटा टाइम जब एकदम छोटे बच्चे रहते हैं उस टाइम में दोस्त के कारण, उस टाइम को दोस्त बहुत करीब होते हैं, दिल के बहुत करीब होते हैं, उनसे दुख मिलना। यंग एज में प्रेमियों से, थोड़ी और एज हो जाए तो भाई बहन, पिता माता, वाइफ, बच्चे, ठीक है ना। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में दुख मिलते रहते हैं क्योंकि इनकी इमोशनल जो सिचुएशन है वो कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि लाइफ जो हार्ट लाइन है उसमें बहुत सारी चेन की और जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। कुछ लाइन फॉल हो रही है डायरेक्टली माइंड लाइन के ऊपर, ये दिखाती है कि इनमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस है। एक आधा रिलेशनशिप में, आजकल के ज़माने के तो वो रिलेशनशिप तो होगा ही ऐसे लोगों में, तो रिलेशनशिप टूटेगा, उनके कारण दुख होगा, दर्द होगा, ठीक है। एक दो तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। ऐसी रिलेशनशिप अगर टूट जाने के बाद आपकी शादी होती है तो शादी बेहतर रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली और डायरेक्ट आपकी शादी हो जाती है तो शादी की रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं रहेगी। आपकी शादी की रिलेशनशिप अच्छी होने के चांसेस या कंडीशन एक ही है कि पहले आपका कुछ रिलेशनशिप में आपको तकलीफ़ मिल जाए, ठीक है। तकलीफ़ तो मिलना ही है, चाहे वो शादी से पहले मिले या शादी के बाद। तो शादी से पहले मिलेगी तो शादी के बाद नहीं मिलेगी, शादी के से पहले नहीं मिलेगी तो शादी के बाद मिलेगी। लेकिन रिलेशनशिप में तनाव, दुख, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन क्या है? इनके फैमिली का बिजनेस है, इनके फैमिली बिजनेस है, लेकिन माइंड लाइन उतनी लंबी है नहीं, तो ये फैमिली बिजनेस में जाएगा भी तो टिकेगा नहीं लंबे समय तक। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। माइंड लाइन थोड़ा और लंबा होता, इतना भी ना हो, इतना भी होता तो भी चल जाता, लेकिन ये माइंड लाइन दिखाती है कि फैमिली बिजनेस में ये जाएगा लेकिन बहुत लंबे समय तक टिक के पूरी ज़िंदगी भर तक करेगा ऐसा नहीं। जाना भी होगा तो 5 साल 10 साल ये करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी? ये सेपरेट अपने खुद के काम करेगा, चाहे वो जॉब करे, नौकरी करे या बिजनेस करे, कुछ भी करे ये करेगा। लेकिन कैरियर इसका कैसा होगा? जॉब भी करेगा तो भी एक जगह पे टिक के ये परमानेंट काम तो करने वाला है नहीं, क्योंकि माइंड लाइन दिखा रही है कि वही 5 साल 10 साल एक जगह पे, उसके बाद चेंजेस कर लेगा, चाहे कैरियर ही चेंज करे या नौकरी चेंज करे, लेकिन चेंज इनके होगा। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए मैं कहूँगा कि इनके लिए नौकरी ठीक रहेगी, क्योंकि इनके फेथ लाइन जो है कमज़ोर है। कैसी नौकरी? जो गवर्नमेंट जॉब हो। कैसी गवर्नमेंट जॉब हो? जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, या फिर आपका काम जो जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी ही आपका ऐसा हो जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो। जैसे कि बैंकिंग के जॉब, बैंक के मैनेजर बन गए आप, हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है, ठीक है ना। रेलवेज़ में जॉब, रेलवेज़ में जब किसी इस तरीके का जॉब में है जहाँ पे आपको हर 2-3 साल में चेंज होता रहे। या आपका जॉब ही ऐसा मिले जैसे कि टीटीई की जॉब, वहाँ पे आप घूमते ही रहते हैं ट्रेन के ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे जॉब जहाँ पे आपको लंबे समय तक या एक ही जगह पे आप नहीं टिक सकते, उसमें गवर्नमेंट जॉब भी आते हैं। गवर्नमेंट जॉब क्यों आपके लिए अच्छा रहेगा? फेथ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो आप अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से अपने कैरियर को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, आपको सपोर्ट चाहिए। अगर मैं इस पाम में प्राइवेट जॉब की उतनी ज़्यादा मैं जो है पर्टिकुलरली सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको जॉब ही करना है प्राइवेट में तो अपना फैमिली बिजनेस में जाइएगा, फैमिली के साथ जो फैमिली का जो जॉब है उसको करिए, वहाँ पे आप जॉब की तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा सपोर्ट चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए वो हम लोग फेथ लाइन में जब मेनली और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। बात करते हैं लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन में शुरुआत में कह ही चुका हूँ कि अभी से लेकर 37 तक आपका हेल्थ में इश्यूज़ रहेगा, हेल्थ में या इमोशन में। इमोशन मतलब प्यार वगैरह में उस तरीके का इमोशन हो सकती है, फैमिली में कोई अनहोनी हो सकती है जिनके कारण आपका इमोशनल स्टेट ख़राब हो जाए, ठीक है। आपका कैरियर नहीं बन रही हो जिसके कारण आप इमोशनल स्टेट आपका ख़राब रहे, या आपका सेहत में कुछ ऐसा हो जिनके कारण आपका
मन मिजाज ठीक ना रहे, सेहत भी ठीक नहीं रहेगी तो मन मिजाज भी ठीक नहीं रहेगा, तो उस तरीके से भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। हाँ, इस टाइम के बीच में आपको अच्छा मौका भी मिलेगा। 3-3 हमें असेंडिंग लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो इसी एज के बीच करीब करीब 29, 30, 32, 35 ये एज रखिए लीजिएगा याद में। 6 महीना इधर उधर प्लस माइनस होगा, इसी टाइम के अंदर आपको बहुत बढ़िया चांसेस मिलेगा। नया जॉब, पुराने जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन, ठीक है, नए काम में सक्सेस, ये सब कुछ आपको इस एज के करीब हमें देखने को मिलेगा। ट्रैवल भी रहेगा, मतलब ट्रैवल भी रहेगा, प्रॉब्लम भी रहेगा और खुशियाँ भी रहेगा इस एज के अंदर। और मैंने कह चुका हूँ कि 50 के टाइम में आपके सेहत में बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिल रही है, उसके बाद और कुछ नहीं है। लाइफ लाइन ठीक ठाक है। लाइफ लाइन की जो जगह है वो अच्छी मिल रही है, जिनके कारण क्या है कि जगह मतलब यहाँ से जगह जो है अच्छी मिल रही है, जिनके कारण है हाई इम्यूनिटी पावर रहेगा और हाई एनर्जी लेवल रहेगी। अभी बात करेंगे फेथ लाइन की। 26 साल एज हो चुकी है, इन कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो क्यों है, देखिए इनका फेथ लाइन को देखिए। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, कहाँ पे, हाँ, यहाँ से हम लोग फेथ लाइन को समझ पाएंगे। देखिए क्या चीज़ है इस फेथ लाइन में। फेथ लाइन 26 साल एज है, यहाँ पे होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे, हमें कुछ नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ से लेके 29, 30 तक यहाँ पे हमें एक हल्का सा फेथ लाइन जो है, यहाँ से लेके अभी तक 29, 30 यहाँ पे भी कुछ नहीं है, अभी भी 3 साल कुछ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगले 3 साल भी आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है नहीं। होगा भी तो कुछ टेम्पोररी हो सकती है, छोटी मोटी काम आप कर सकते हैं, पैसे कुछ कमा सकते हैं, और उसमें क्या होगा, जो भी आप कमाएंगे वो 29-30 आते आते वो आपके हाथ से उड़ भी जाएगा, इस तरीके का काम होगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए एक आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका फैमिली का बिजनेस है, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए चले जाइए, जो पैसे वो दे रहे हैं उसको ले लीजिए, ठीक है। 29, 30 में आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटी सी फेथ लाइन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। लेकिन ये मौका आप मिलेगा, आप एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कुछ नहीं होने वाला। 1.5 से लेकर 2.5 साल तक आप इसमें रहेंगे, आपको बहुत कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितना आपने सोचा था उतना आपको फ़ायदा नहीं मिला, इसको आप छोड़ने की कोशिश करेंगे और अचानक से आपको क्या होगा, 29 से लेके 2 साल, अगर हम लोग कहें 31 के बीच आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं मिला। अभी तक ज़िंदगी का सबसे बढ़िया मौका आपका 31 के करीब ही मिलेगा। लिख लीजिएगा इसको पेन से, 31, ठीक है, उसी एज में मिलेगा। तो 31 के करीब क्या मिल सकती है आपको, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर उसमें आप मिल जाती है तो उस जॉब को कभी भी मत छोड़िएगा। जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था उसी तरीके का जॉब होगा, और उसी में आपको पूरी ज़िंदगी बितानी रहेगी। या फिर कोई आपकी फैमिली के जो बिज़नेस है वहाँ शायद आपके ऊपर और हैंड ओवर कर दे कि भाई अभी तो ये तुम ही संभालो। जैसे भी हो, आपकी ज़िंदगी की जो गोल्डन टाइम पीरियड है लाइफ की, वो आपकी शुरू होगी 31 से ही। उसके बाद ये फेथ लाइन चल तो रही है 35, 36 तक। उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि ये टूट रही है, हल्का लाइन आ रही है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन 50 के बाद जा रही है। तो ये जो है ना, ये नेगेटिव मार्किंग है। क्यों नेगेटिव मार्किंग है, इसको देखिए कि यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन स्ट्रॉन्ग था, इसके बाद ये लाइन हल्का है, इसके बाद फिर से ये लाइन जो है स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो बीच है का एज है 35 से लेके 50 तक, ये आपकी डामाडोल वाली रहेगी। अगर आप प्राइवेट में जॉब में जाएंगे उस टाइम में आपका जॉब चली जाएगी और आपको जॉब मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी तो हो सकती है कि 1/4 सैलरी मिले पिछले जॉब से, और बहुत कष्ट से आप अपनी ज़िंदगी बिताएं। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कभी प्राइवेट जॉब में कोशिश ना करिए। शुरुआत में मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, 5 से 7 साल आप करेंगे, उसके बाद वो नौकरी जाएगी और आपकी जो सिचुएशन है अगले 15 साल बहुत से बदतर हो जाएगी। ये फेथ लाइन में किसी भी तरीके का ताकत है ही नहीं। फिर से आपको रुकना पड़ेगा 49, 50 के बाद, उसके बाद होगा। तो ये चीज़ जो है, इसके कारण अब बचने का 2 ही रास्ता है। फैमिली के साथ रहिए, बिजनेस में रहिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब में रहिए। उस टाइम में अंदर 15 साल के अंदर ये बीच के एज में हो सकती है कि आपको प्रमोशन ना मिले, बहुत हाई इंक्रीमेंट ना मिले, लेकिन रेगुलर वाली तो मिलती रहेगी, उसी में आपका काम चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी जो है कैरियर की जो है हम लोग मेन जो बात है वो हमें यहाँ से समझ में आ रही है इस फेथ लाइन की एनालिसिस से। तो ऐसे ही आपकी कैरियर चले। तो आपके लिए 2 कैरियर सबसे बढ़िया है, एक गवर्नमेंट जॉब
और दूसरी जो है फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये एनालिसिस यही तक है, बाकी जो है दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो इसी के साथ साथ रखते हैं। आप लोगों का शुक्रिया।